हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप सब की एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। एंड इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो रहेगा आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम को लेकर कि आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम के लिए कैसे प्रॉपर वे में प्रिपेयर करें, क्योंकि एडमिट कार्ड आईबीपीएस पीओ प्री के आउट हो चुके हैं। एंड आई होप आप सब ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे एंड देख लिया होगा कि आपका पेपर किस डेट पर है। सो अब हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। कुछ लोग के पास 2 वीक्स होंगे एंड कुछ के पास 3 वीक्स होंगे। सो हम इस टाइम का कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज कर पाएं ताकि हमारा जो प्री एग्जाम है पीओ का वो क्लियर हो जाए। प्लस हम जो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं किस वे में करें, कैसे राइट वे में करें और अब हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें इस टाइम का ताकि हमारा स्कोर डेली बेसिस पे भी इम्प्रूव हो। प्लस जब हम एग्जाम देने जाएं एक तो हम कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि हाँ हमने जो प्रिपेयर किया है अच्छे वे में किया है एंड वहां पे हमें डर ना लगे। सेकंड हम ये ना सोचें जब हम पेपर से बाहर निकले यार कट ऑफ इतनी जा सकती है, क्या मेरा इतना स्कोर रहेगा या नहीं रहेगा। सो हम कट ऑफ से इतना अच्छा स्कोर करें कि हमको इस बात का टेंशन ना हो ताकि हम मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाए और हम मेंस की प्रिपरेशन में बैठ जाएं। क्योंकि अगर हमारा प्री हम थोड़े से डाइसी सिचुएशन होती है, हमें डाउट होता है कि यार क्लियर होगा या नहीं होगा, तो हम मेंस के लिए भी अपना 100% नहीं दे पाते हैं। एंड अगर हमारा बाय चांस क्लियर हो जाता है प्री भी तो हमें खुशी तो बहुत होती है उस टाइम के लिए, बट स्टिल हम मेंस के लिए उतना प्रिपेयर ही नहीं होते। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंस भी क्लियर हो प्री के साथ साथ। ऑब्वियसली बात है जब आप प्री क्लियर करेंगे तभी आप मेंस में जाएंगे उसके, क्योंकि जब तक हम मेंस देने नहीं बैठेंगे हमें आइडिया नहीं मिलेगा। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप प्री देके वापस आए आप अपने एक श्योर हो आपके माइंड में कि हाँ हमारा क्लियर हो जाएगा प्री एंड देन आप मेंस के लिए अच्छे वे में एक कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर कर पाए। सो अब डायरेक्टली बात करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं जो हमारे पास ये टाइम है कैसे बचा है। उससे पहले अगर किसी को स्कोर कार्ड चेक करना है जिसमें मेरे 78.25 मार्क्स आए थे आईबीपीएस पीओ प्री में, सो वो मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि मेरा क्या इंडिविजुअल स्कोर रहा था प्लस ओवरऑल क्या रहा था। उस साल कट ऑफ अराउंड 58 समथिंग गई थी, 58-59 एंड देन जो मेरा स्कोर था वो था 78.25। सो आप वीडियो के एंड में जाके देख सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं अब कैसे हम प्रिपेयर करें। सो सबसे पहले हमें जो करना है, जो भी हमारे पास टाइम है उसमें हमको डेली अब मॉक्स देने हैं। अब हमें कोशिश करनी है कि जितना हम डेली दे सके उतना बेटर है। और अगर आपको थोड़ा सा मॉक से डर लगता है तब तो आप कोशिश करिएगा डेली पक्का दें। और कई लोग होते हैं जो मॉक से उतना नहीं प्रैक्टिस करते, तो आप जो ये 1 वीक है, अगर आपके पास 2 वीक्स बचे हैं, सपोज आपका पेपर 4 को है, तो आप 1 वीक ऑल्टरनेट डे दे सकते हैं। वैसे डेली देने की कोशिश करें, बट स्टिल हर एक जने का अपना वे होता है प्रैक्टिस करने का। जब मैं प्रिपेयर करती थी मैं भी बहुत डेली मॉक नहीं देती थी। हाँ पेपर से पहले कुछ टाइम पहले मैं डेली देती थी, बट उससे पहले मैं डेली मॉक्स नहीं देती थी। सो मैं उस बेसिस पे कह रही हूँ, अदरवाइज आप डेली भी मॉक दे सकते हैं। आप मॉक्स दीजिए, उसके बाद मेक श्योर करिए जो भी आप मॉक दे रहे हैं उसे एनालाइज करिए कि कौन से क्वेश्चंस आप स्किप कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं और आप कम लगा सकते थे टाइम, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, आप कौन से क्वेश्चन अगर बाद में उठाएं और पहले कोई और क्वेश्चन उठा ले तो आपका स्कोर मैक्सिमाइज होगा। तो ये होता है जो आप एक एनालिसिस होती है मॉक टेस्ट की, क्योंकि वो हमारे पेपर में बहुत हेल्प करती है। जो हम मॉक्स देते हैं हमें एक आइडिया मिल जाता है कि यार मैं इसमें बहुत टाइम ले रही हूँ मॉक में, तो मैं पेपर में कोशिश करूंगी मैं उसको अवॉइड करूं। फॉर सपोज आप क्या करिए, जैसे आप मॉक्स दे रहे हैं कुछ टाइम आप इंग्लिश सेक्शन है उसमें जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आरसी है उसको पहले करिए एंड जो मिसलिनियस क्वेश्चन है अदर्स एरर वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, मैच द कॉलम, जम्बल्ड वर्ड, उसको बाद में करिए। आप ये टाइम बना लीजिए कि मैं 5 to 7 मिनट्स इस आरसी को दूंगी एंड देन उसके बाद बाकी अपना मिसलिनियस पार्ट में जाऊंगी। तो अगर आपको लग रहा है, फिर अपना स्कोर देखिए, देन 2-3 मॉक्स आप लगातार ऐसे ही दीजिए कि आरसी पहले मिसलिनियस बाद में। उसके बाद आपको क्या करना है कि आफ्टर 3 to 4 मॉक्स, ठीक है, उसके बाद आपको मिसलिनियस पहले करने हैं एंड आरसी लास्ट में उठाना है एंड देन अपना स्कोर चेक करना है कि आपका स्कोर बेटर किस में रह रहा था। प्लस जब आप पेपर दे रहे थे तो आपको जब पेपर देते टाइम कैसा, जब आप आरसी पहले दे रहे थे तो आपको लग रहा था कि मेरा ज्यादा टाइम लग रहा है, या मन में एक डर बैठ रहा था कि आपका मिसलिनियस छूट जाएगा, आप पूरा क्वेश्चन ही नहीं देख पा रहे हैं, मतलब जो भी आपका सेक्शन है, या फिर जब आप पहला सेक्शन मिसलिनियस कर रहे थे तब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। आपको ये भी देखना है कि जब आप पेपर दे रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा मतलब करने में इजी क्या हो रहा है। अपने स्कोर के साथ साथ आपको दोनों चीज को माइंड में रखना है। तो ये चीज आप देखिए एंड देन उसके बाद डिसाइड करिए कि आप कैसे देंगे। एंड उसके बाद 4 to 5 मॉक्स पेपर से पहले जो आपने डिसाइड कर लिया है बिल्कुल उसी वे में दीजिए, उसके बाद आप चेंज मत करिए। सो एक ही वे है
बाकी जैसे क्वांट सेक्शन है, क्वांट सेक्शन में सबसे पहले आपको जो और क्वेश्चन होते हैं लाइक मिसलिनियस नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये सब आपको पहले करने हैं। देन आप चाहे तो डीआईबी पहले उठा सकते हैं, क्योंकि डीआईबी बहुत ज्यादा टफ नहीं आती है, सो आप डीआई उठा लीजिए। बट आप अर्थमेटिक सेक्शन भी जब आप कर रहे हैं तो स्किप मत करिए। जैसे कि आप मॉक दे रहे हैं, कोशिश करिए कि आप अर्थमेटिक भी उठाएं थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नहीं उठाएंगे तो पेपर में दिक्कत आएगी। ऐसे कौन से टॉपिक है अर्थमेटिक के जो आपने अच्छे से पढ़े हैं और देखिए कि आप उसे मॉक्स में उठा पा रहे हैं इजीली। इंपॉर्टेंट नहीं है प्री में स्पेशली कि आप सारे टॉपिक पढ़ के जाएं, क्योंकि हाँ हम लोग पहले डीआई और ये सब सीरीज पहले कर लेते हैं, जो भी ये नंबर सीरीज होता है और सिंप्लीफिकेशन होता है, उसके बाद ही हम अर्थमेटिक उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। जहां पे हम अगर हम 1 मिनट भी एक अर्थमेटिक को लेंगे, वहीं पे हम उस टाइम पे अगर सिंप्लीफिकेशन आए तो 2 to 3 सिंप्लीफिकेशन इजीली कर सकते हैं, अगर हमारी स्पीड नॉर्मल भी चल रही है तब भी, बल्कि हम ज्यादा भी कर सकते हैं। सो इसलिए हम अर्थमेटिक लास्ट में उठाते हैं। बट स्टिल आपको इंपॉर्टेंट नहीं है आप सारे अर्थमेटिक के टॉपिक करें। आपने जो भी अर्थमेटिक के, सपोज आपके पास 8 अर्थमेटिक टॉपिक है टोटल, और उसमें से आपने 3 to 4 भी अच्छे से कर रखे हैं, सो अब आप नए टॉपिक मत उठाइए। इंस्टेड ऑफ दैट आप ऐसा करिए, जो भी आपने टॉपिक करे उसे बार बार प्रैक्टिस करिए, ताकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंसते हैं, सपोज डीआई आपसे नहीं हो पाती, उसके 1-2 क्वेश्चन नहीं हो पाते, आपको लगता है टफ है, रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं बन पाती, आपको लगता है टफ है, तो आपने जो 2 to 3 टॉपिक्स अच्छे से करे हैं, और रेशियो, परसेंटेज, ये तो ऐसे टॉपिक है जो आपको वैसे भी स्किप नहीं करने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके डीआई भी आती है, तो इससे एजेस के क्वेश्चन आते ही आते हैं हमारे वहां पे। टाइम एंड वर्क कर लीजिए, जो भी आपने उठा रखा है उसको बार बार प्रैक्टिस करिए इस टाइम पे, ताकि वहां पे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो आपको एकदम से आप देखें और आपके माइंड में स्ट्राइक करे कि आपको ये ऐसे करना है, सो आपके लिए टफ ना हो। सो अर्थमेटिक जरूरी नहीं है सारी उठाएं, बाकी अपना जितना भी आपने कर रखा है उसमें अपना अच्छे से करिए। इसके अलावा मैं अर्थमेटिक में ये बोलना चाहूंगी कि आप जो एस क्वांट है उसका लेवल 1 जो है, और उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 40 क्वेश्चंस पर टॉपिक क्वेश्चंस है, एंड बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस है। आराम से अगर आप एक दिन में एक भी उठाते हैं हो जाएंगे आपके आराम से, मतलब बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आई थिंक 1 आवर में या उससे भी कम टाइम में आप वो लेवल 1 एक टॉपिक का आराम से कर लेंगे। सो आई थिंक, और उससे क्या होगा कि आपके लिए ना प्री में कमांड आ जाती है अर्थमेटिक की, एक टाइप के क्वेश्चंस आपको रेशियो को लेकर उसके सारे जो लेवल 1 के क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, एंड प्री के लिए इतना इनफ है कि आप सिर्फ लेवल 1 करके चले जाइए। सो आप अगर कोई अर्थमेटिक के साथ, मतलब अगर आप इन सब चीज के साथ अर्थमेटिक भी थोड़ा सा करना चाहते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, तो आप ये वाला एस क्वांट का करके जाइए। आपको बाकी अपनी जो प्रैक्टिस है डीआई की ये सब अलग से करिए, एंड इसके अलावा आप सिर्फ और सिर्फ एस क्वांट का लेवल 1 कर लेते हैं, मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए। बाकी अपनी परसेंटेज की वैल्यू याद करके चले जाइए, टेबल्स की वैल्यू जो भी टेबल्स है वो याद करके चले जाइए, रेशियो, स्क्वायर्स, क्यूब्स ये कैसे निकालते हैं ये सब अच्छे से पढ़ के जाइए, प्री में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा रीजनिंग में बात कर लेते हैं। रीजनिंग में जो आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपका मिसलिनियस कोशिश करिए पहले उठाइए, क्योंकि पजल में थोड़े से फंसने के चांसेस रहते हैं। स्पेशली पीओ की पजल में थोड़ा रहता है कि आप फंस सकते हैं, टाइम टेकिंग होती है, कई बार पजल दिखती नहीं है। तो अगर आप मिसलिनियस करेंगे माइंड में एक रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ आपने कर लिया है एक पॉइंट कुछ तक, उसके बाद आपने पजल उठाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो कम से कम मैंने इतना तो अटेम्प्ट कर लिया है। तो अगर आप पजल में थोड़ा सा फंसते भी हैं तो आपको एकदम से नहीं लगेगा मेरा पूरा पेपर बचा हुआ है, या कोई ऐसा क्वेश्चन ना छूट जाए जिसमें मैं अच्छा स्कोर कर सकता था या कर सकती थी। सो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कोई पजल आपको लग रहा है कि आपने इस पजल की प्रैक्टिस की है, लाइक सर्कुलर है, सिंपल है, सबके सब इनसाइड फेस कर रहे हैं एंड सिंपल सी पजल लग रही है, तो आप पहले उठा लीजिए, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट्स है, ऐसा तो नहीं है कि एक पजल में आप इतना टाइम लगा देंगे। सो उसको कर लीजिए, अगर फंसते भी है तो उससे हट जाइए और फटाफट से बाकी फिर मिसलिनियस कर लीजिए। बट लगातार स्टार्टिंग में ही सारी पजल मत करिएगा, 1 या 2 पजल भी करते हैं शुरू के, अगर आप 5 to 10 मिनट्स आप देते हैं पजल्स को, एंड उसके बाद आप कोशिश करिए मिसलिनियस। 10 मिनट्स मोर देन इनफ होते हैं। अगर आपका पेपर उतना अच्छा नहीं भी जा रहा है तब भी आप 10 मिनट्स में अपना कवर कर सकते हैं एंड देन पजल उठा सकते हैं। सो इस तरह से अपने आप को प्लान कीजिए। जब आप मॉक्स दे रहे हैं, इसलिए हम मॉक्स देते हैं, तब उस समय कोशिश करिए इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की, एंड देन देखिए आपका क्या स्कोर में क्या डिफरेंस आ रहा है। सिर्फ यहाँ पे स्कोर में डिफरेंस आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके कम मार्क्स भी आएंगे, आपको खुद के लिए एनालाइज करना है। और बाकी पेपर में इस माइंडसेट के साथ मत जाइएगा कि मुझे सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है। पिछली बार 58 या 59 कट ऑफ है, पीओ की कट ऑफ 60 से कम ही जाती है। ठीक है, आप अपने माइंड में एक सेटिस्फेक्शन होता है कि यार इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, बट हम कुछ नहीं कह सकते हैं, कभी भी कट ऑफ कितनी भी हाई जा सकती है।
लाइक SBI में एक बार ऐसा हुआ था कि पीओ में लग नहीं रहा था, कभी भी इतनी कट ऑफ नहीं गई थी एंड उस साल पीओ की कट ऑफ काफी ज्यादा गई थी। सो पेपर का लेवल कभी हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कैसा रहेगा और ना हम कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो इस माइंडसेट के साथ जाना कि यार 60 से कम ही रहेगी, तो ऐसा मत करिएगा, कोशिश करिएगा जितनी भी कट ऑफ है मुझे उससे 10-20 मार्क्स ऊपर ही रहना है। जस्ट इन केस हमें नहीं पता दूसरी शिफ्ट कैसी आ रही है, जस्ट इन केस उनकी शिफ्ट इजी आती है या हमारी शिफ्ट इजी आती है और नॉर्मलाइजेशन होता है, तो अगर हमारे मार्क्स कम भी हो तो हमने 10 to 20 मार्क्स का उससे अबव कर रखा है। सो हमारा वो वहां पे नॉर्मलाइज हो जाएगा और हमारा फिर भी क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आपकी शिफ्ट टफ आती है और आपने अच्छा कर रखा है तो वो आपके लिए ही अच्छा है, आपका ही स्कोर बढ़ेगा और जब आप अपना स्कोर देखेंगे तो खुद को ही अच्छा लगता है अपनी प्रिपरेशन देख के कि हमने इतनी प्रिपरेशन की है, तो आपको मेंस के लिए भी कॉन्फिडेंट आएगा। अगला प्री जब आप देंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सो अपना 100% दीजिए पेपर में, बाकी इस स्ट्रेटेजी के साथ चलिए। और इसके अलावा आपको जब आप पेपर दे रहे हैं हमें खुद भी समझ में आता है कि हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजी बेस्ट है, हम लोग किस वे में, ऐसा नहीं है जो मेरे लिए बेस्ट वर्क किया वो आपके लिए भी बेस्ट वर्क करे। इतने टाइम से अगर आप मॉक दे रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप प्रिपरेशन में बैठे हैं तो कुछ टाइम बाद खुद भी चीजें समझ में आने लगती हैं। सो मेक श्योर करिए, उसको करिए। बाकी जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, कंसिस्टेंसी मैटर कर जाती है। सो कंसिस्टेंसी के साथ जितना भी टाइम है रेगुलर बेसिस पे अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब तो कम से कम डेली क्यूब्स, स्क्वायर्स, टेबल्स रिवाइज करना शुरू कर दीजिए एंड बाकी अपना क्विजेस लगाना शुरू कर दीजिए, मॉक्स लगाना शुरू कर दीजिए। सो इससे इतना अगर आप करेंगे मोर देन इनफ है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।